Hello बच्चों, let's read out a question for a steel wire of mass 4 gram and length 80 centimeter is fixed at the two ends. The tension in the wire is 50 Newton. The wavelength of the fourth harmonic of the fundamental will be. So यहाँ पर देखिए एक स्टील का वायर है, उसका मास हमें दे रखा है लेट्स से m इज इक्वल्स टू 4.0 ग्राम की इक्वल. यदि केजी में करूँ सो कितना हो जाएगा 0.004 केजी के इक्वल. सिमिलरली उसकी लेंथ यदि मैं मान लूँ एल है सो दिस इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर. यदि मीटर में करें तो 0.80 मीटर के इक्वल हो जाएगा. राइट अब इसे फिक्स किया जाता है किसी भी दो एंड्स के बिटवीन में. सो उसमें जनरेट होने वाला जो टेंशन है टी वो हमें दे रखा है 50 न्यूटन की इक्वल. सो हमें जो वेवलेंथ ऑफ फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल होगा वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हो जाता है F इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ L अंडर रूट में T डिवाइडेड बाय म्यू, जहाँ पर म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल. ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वेवलेंथ के लिए. सो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी. राइट, सो इन्हीं दो फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ L अंडर रूट में T डिवाइडेड बाय म्यू. सो म्यू क्या होगा, सो म्यू विल बी इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ यानी कि m/L. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.004 डिवाइडेड बाय 0.80 होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू ये कितना निकल के आएगा 0.005 kg पर मीटर के इक्वल. सो इसे अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में लेंथ कितनी है तो 0.8 के इक्वल. ठीक है, अंडर रूट में टेंशन कितना जनरेट हो रहा है 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू 0.005. सो इसको सॉल्व करने पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएंगी नियर अबाउट 62.5 हर्ट्स के इक्वल. ठीक है, सो देखिए ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ से निकल के आ गई. नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यदि मैं मानूं कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स टू से कि ये फर्स्ट हार्मोनिक को इंडिकेट कर रहा है. दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट हार्मोनिक. ये क्या होंगी फर्स्ट हार्मोनिक होंगी. सो हमें फोर्थ हार्मोनिक के लिए फंडामेंटल वेवलेंथ फाइंड करनी है. सो उसके लिए फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी. So let's suppose कि F4 be the frequency of fourth harmonic. So this will be equals to 4 times of the fundamental frequency होगा. Right? So that would be equals to 4 multiplied by 62.5. So this will comes out equals to 250 hertz. ठीक है, सो फोर्थ हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी है F4 दैट विल कम्स आउट टू बी 250 हर्ट्स. सो अब फाइनली हम यहाँ से बोलेंगे कि फोर्थ हार्मोनिक के लिए वेवलेंथ लैम्डा 4 होगा. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 4. सो दिस इज इक्वल्स टू नाउ वी कितना दे रखा था तो 100 डिवाइडेड बाय F4 कितना है 250. सो इसको डिवाइड करने पर हमें कितना मिल जाएगा दैट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0.4 मीटर की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से. ना इफ यू सी द ऑप्शन, सो ऑप्शन में सेंटीमीटर में दे रखा है. सो इसको यदि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर के इक्वल. And according to this, option C will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.